नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कि आप लोग जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं उनके जीवन में अभी क्या हो रहा है, कौन सी परिस्थिति उनके लाइफ में है जिससे वो गो थ्रू हो रहे हैं। क्या बहुत अच्छी सिचुएशन है, क्या चैलेंजिंग है, क्या हो रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही वो लोग आप लोगों के बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं, इस बारे में हमें कलेक्टिव और जनरल रीडिंग करेंगे। तो रीडिंग देखिए, एंजॉय कीजिए, मैं यही कहूँगी आप लोगों से। देखते हैं आप लोगों के पार्टनर्स के जीवन में क्या चल रहा है। आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो या तो फैशन फील्ड से हैं, मेल है या फीमेल है, वो फैशन फील्ड से हो सकते हैं या हो सकती हैं वो एस्ट्रोलॉजी में वो लोग हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या फिर फोटोग्राफी में हो सकते हैं। आप लोग जहाँ रहते हैं या तो वो दूसरे शहर में या दूसरे स्टेट में या फिर वो लोग दूसरे कंट्री में, कुछ लोगों के पर्सन जो हैं मेल फीमेल जो भी है देख लीजिएगा, वो लोग दूसरे कंट्री में यहाँ पे रहते हैं। तो क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके जीवन में आजकल? तो उनके जीवन में वो लोग अपनी लाइफ को कलेक्ट कर रहे हैं, हर चीज़ को सही जगह पे सही समय पे करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने लाइफ के हर एरिया में वो लोग सक्सेस चाह रहे हैं बहुत। मैं इस पर्सन को, ये जो भी हैं मेल हैं फीमेल हैं, मैं इनको काफ़ी एम्बिशियस देख रही हूँ और हर चीज़ को इन्होंने जैसे अपने जीवन का बिल्कुल उद्देश्य बना के रखा हुआ है। वो हर उस पेनफुल चीज़ को, हर उस जगह को, हर उस पर्सन को, हर उस नौकरी को, हर उस काम को अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने आसपास से हटा देना चाहते हैं, निकाल देना चाहते हैं, जो अब उन्हें नहीं सर्व कर रहा है, चाहे उनकी खुद की आदत ही क्यों ना हो। अगर वो डिसिप्लिन्ड नहीं थे तो ये लोग अपने आप को काफ़ी डिसिप्लिन्ड लाने की, रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनमें कुछ ऐसे एडिक्शंस थे जो एडिक्शंस उनके सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाते थे, वो सही तरीके से निर्णय नहीं ले सकते थे, उनके डिसीज़न करने की जो कैपेसिटी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, उतनी उसमें क्वालिटी नहीं थी। मतलब जो भी वो डिसीज़न लेते थे, जिन भी लोगों को वो अपने आसपास में रखते थे, वो लोग उनके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होते थे। भले उनके साथ समय गुजारना बहुत अच्छा लगता हो उन लोगों को, लेकिन बेनिफिशियल हर समय वैसे लोग नहीं होते हैं। मिलना जुलना, उनके साथ एंजॉय करना, कुछ एडिक्शंस में पड़ जाना, वो अलग चीज़ होती है, लेकिन उसके जो दूरगामी जो परिणाम होते हैं वो परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। ओके, तो इनके लाइफ में ये लोग चेंज ला रहे हैं और ये लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि इन लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। और अपने लाइफ में सक्सेस को पाने के लिए इन्होंने गोल्स जो सेट किए हैं, उसमें जो मनी है वो मनी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और अगर ये आपके साथ मैरिड है, किसी और के साथ में मैरिड है, मैरिड नहीं भी हैं अगर, तो इन लोगों का जो फैमिली लाइफ है, जो खुशियाँ वो चाहते हैं कि मेरा परिवार खुश रहे, परिवार में सुख शांति रहे, तो उस चीज़ के लिए ये लोग काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं या कर रही हैं, बहुत धैर्य के साथ में। अभी ऐसा नहीं है कि ये लोग इतनी ज़्यादा ये लोग ओवर गिविंग हो जाएं कि अपनी हेल्थ को पीछे रख दें या अपने करियर को पीछे रख दें। ये लोग काफ़ी अच्छे से अपने पूरे करियर को भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनके लिए पेनफुल तो है, दर्द से भरा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते को पीछे छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी खुद की आदतों को छोड़ना पड़ेगा, जो अपने हेल्थ को नेगलेक्ट करना, अपनी ज़रूरतों को और अपनी खुशियों को नज़रअंदाज करने की जो टेंडेंसी कभी कभी हो जाती है कुछ लोगों में, जो दूसरों का ही ध्यान रखने में लगे रहते हैं, तो अब वो अपना ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। आप लोग जिनके बारे में भी सोच रहे हैं ना, ये सब कुछ उनके जीवन में अभी चल रहा है। साथ ही जो छूट चुका है उनके जीवन से, जिनके जाने का, उस जगह को छोड़ने का, उस सिचुएशन को छोड़ने का, जो पहले वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे ना, तो अब उस चीज़ को इन लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि वो हो गया, वो किस्मत में लिखा था, वो मेरा कर्म था, या वो मेरी
मेरा सबक था जीवन का, जो मुझे ऊपर वाले ने दिया। मुझे ये सब सीखना ज़रूरी था, मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने चाहिए थे। तो ये एक लेसन की तरह ये लोग ले रहे हैं और अपने जीवन को, मैं फिर से कहूँगी कि कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जीवन को सही रास्ते पे बिना किसी को नुकसान पहुँचाए, बिना किसी को कंपटीशन में रखे। इनका कंपटीशन ये खुद है, क्योंकि जब ये कार्ड आता है ना, ये बताता है कि हम अपने सेल्फ को, वैसी आदतों को, वैसी सोच को हम पीछे छोड़ देंगे जो अब हमें आगे बढ़ने में रोक रहा था। हम उस चीज़ को ही पीछे छोड़ देंगे, उस सोच को पीछे छोड़ देंगे, अपनी आदत को हम पीछे छोड़ देंगे। तो ये सब कुछ इन लोगों के मन में अभी चल रहा है। नई नई चीज़ों की प्लानिंग है, कहीं ट्रैवल करने की भी प्लानिंग है इनकी, सोच रहे हैं ये लोग कहीं ट्रैवल करने का। कुछ हो सकता है कि कुछ हीलिंग कोर्सेज ज्वाइन भी इन्होंने किए हों, कहीं पे रेकी हीलिंग है या फिर ऑनलाइन ही कुछ हीलिंग की टेक्निक्स होती है ना, जैसे कुछ हीलिंग वाले फ्रीक्वेंसी, कुछ ख़ास फ्रीक्वेंसी वाले म्यूज़िक होते हैं जो कहते हैं कि फला वाले चक्र को वो लोग हील कर वो लोग नहीं, सॉरी, वो म्यूज़िक जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जितने फ्रीक्वेंसी पे वो जितना वाइब्रेट करता है ना, दिस एंड दैट, वो जो कुछ भी उसका फंडा होता है, तो उन चीज़ों को भी वो लोग अब मानते हैं। तो इन्हें ये भी लगता है कि जो कुछ हमारी लाइफ में टूटा था, जो कुछ हमारी लाइफ में ख़त्म हुआ था, और कभी कभी व्यक्ति की गलती नहीं होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ना होनी होती हैं तो वो हो जाती हैं। तो इन्होंने दुख भी देखा, इन्होंने पेन भी देखा, लोगों ने इनको डिसअपॉइंट किया, कई जगह पे इन्होंने खुद को भी डिसअपॉइंट किया है, लेकिन अब ये लोग अपने उस डिसअपॉइंटमेंट से खुद को निकाल के और अपने आप को फिर से एक मजबूत पर्सन बनाते हुए खड़ा कर रहे हैं। और ध्यान लगाना, कुछ ऐसा कि मेरा मन अब क्या कहता है, तो उस पे भी ये लोग अब ध्यान देते हैं कि हमने बहुत तो दूसरों का ख्याल रखा, उन लोगों को खुश करना चाहा, मे बी उसमें से बहुत सारे खुश नहीं हुए होंगे। तो ये लोगों को पता चल गया है कि हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। हमारी ज़रूरतों का क्या, जब हमें खुशी की आवश्यकता होती है तो लोग तो 9-11 हो जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं उनको खुश करने के चक्कर में। तो काफ़ी अपने आप को ये लोग पीछे फील कर रहे हैं कि हम काफ़ी पीछे रह गए थे, लेकिन इससे रुके नहीं हैं ये लोग। थोड़ा अपने आप को वक्त दे रहे हैं, थोड़ी प्लानिंग कर रहे होंगे, थोड़ा अपना ये लोग प्लानिंग वाला जो एक होता है ना कि हम अब ये करेंगे, इतने महीने में अब ये चीज़ करनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है, तो अभी हमें इंटरव्यू देने जाना है, हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपना वार्डरोब चेंज करना है, कहीं घूम आते हैं, कहीं किसी रिलीजियस प्लेस पे वहाँ से हो आते हैं, जहाँ से इन लोगों को हीलिंग मिल सके, वहाँ ये लोग जा रहे हैं, जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब देखिए, आइए देख लेते हैं कि अब आप लोगों के बारे में इन लोगों की क्या फीलिंग्स हैं। कलेक्टिव ही रीडिंग होगी, ध्यान रखिएगा। मैं थोड़े से इनके साइंस बता देती हूँ, कुछ तो मैंने इनके प्रोफेशन के बारे में बता दिया था। ये लोग टीचिंग फील्ड में हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, रेकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, तो डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे ज़रूर हैं। एंड मनी, वो कुछ एजेंट होता है ना, एजेंट आप कह सकते हैं कि कुछ घर दिलवाना या लैंड दिलवाना, उसका काम है ना, मीडियम जो बनते हैं कुछ लोग, ऐसा थोड़ा वहाँ पे, मुझे टर्म अभी पता नहीं क्यों ध्यान में नहीं आ रहा है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ये हो सकता है, ये मैरिड भी हो सकते हैं ये लोग, जैसे अगर ये लेडी है तो मे बी घर से काम करती हैं, मेल पर्सन भी है तो हो सकता है घर से भी कुछ लोग यहाँ पे काम करते होंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये कुछ साइंस यहाँ पे हैं। नंबर 7 यहाँ पे किन्हीं का है, नंबर 7, 16, 25, 21, 3 एंड 30 तारीख। नंबर 4, 22, 13, 31। ओके,
नंबर 11, नंबर 2, नंबर 20। ये कुछ खास। नंबर 7 तो 2 बार आया है। हाँ, बड़े चेंजेस आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये लोग क्या फील कर रहे हैं अभी इस वक्त में। आप लोगों के बारे में सोचते हैं और इन लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग के साथ में फिर से जुड़ना इन्हें चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। ये एक कन्फ्यूजन इन लोगों के मन में है। और एक चीज़ और है, सबके लिए शायद ये चीज़ नहीं हो सकती है, लेकिन इन्हें ये भी लगता है कि इन्हें आपके बारे में थोड़ा कम पता है। सिर्फ यही नहीं कि आप लोग इनके लिए क्या सोचते हैं, आप लोग इन लोगों के लिए अभी प्रेजेंट में आपके दिल में क्या चल रहा है, सिर्फ वही चीज़ नहीं है। मैं जो यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, इन्हें ये भी अब लगता है कि पास्ट में जैसा भी आप लोग रहे एक दूसरे के साथ में, जैसा भी व्यवहार किया एक दूसरे के साथ में, तो वो व्यवहार क्या वही था, वही सच था जो इन्होंने देखा या जो इन्होंने समझना चाहा, या उसमें भी कुछ फेरबदल था, या ये ढंग से नहीं ये लोग समझ पाए। और आप में से कुछ लोग तो जिनके बारे में सोच आप लोग रहे हैं, जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें ये भी लगता है कि ये आपके लाइफ के बारे में बहुत कम ये लोग जानते हैं। आपका फैमिली, आपका करियर, आपका प्रोफेशन, आपका नेचर, आपकी पर्सनालिटी, आपका स्वभाव क्या है, आप लोगों का कैसा माइंडसेट है। मुझे थोड़ा ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। तो अगर यहाँ बात मैं करूँ, बॉटम में एम्प्रेस का कार्ड है, तो मैं थोड़ा तो ये कहूँगी कि कुछ चीज़ों के लिए इन्हें ऐसा लगता है कि आप डोमिनेटिंग हैं, या अगर डोमिनेटिंग आप लोग नहीं हैं तो कभी कभी होता है ना, लोग चाहते हैं कि मेरे जो दोस्त हैं वो मेरी ही बात माने तो अच्छा रहेगा। तो इसमें डोमिनेटिंग नहीं कह सकते हैं, इसमें एक थोड़ा सा ऐसा होता है कि मेरी ही बात हर जगह मानी जाए। और तो ऐसा लगता है इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि आप लोग थोड़ा सा इनके प्रति वैसे डोमिनेटिंग रहे हैं। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इनका कन्फ्यूजन ये है कि ये आपके साथ में अब आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें, क्योंकि कुछ कभी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात रही होगी जो बात फैली है, जो बात फैलते फैलते आपके फैमिली तक पहुंची है, या फिर इनकी फैमिली तक पहुंची है, या आपके दोस्तों रिश्तेदारों या फिर इनके दोस्त या इनके रिश्तेदार वहां तक बात पहुंची है। उन चीज़ों के बारे में ये लोग सोच रहे हैं कि वो जो कुछ भी हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ था। कुछ ऐसी चीज़ जो आप लोग दोनों के बीच में सुलझाई जा सकती थी, उस पर डिस्कशन किया जा सकता था, एक दूसरे से पूछा जा सकता था कि भाई तुम बता दो कि अगर तुम मेरे बारे में ऐसा तुम लोग सोचते हो तो क्यों सोचते हो, जो तुम्हारे मन में जो प्रश्न है वो हमसे पूछ लो, हम लोग बता देंगे तुम्हें। लेकिन यहाँ पे जो पूछा पाछी हुआ है ना, पूछने की जो प्रक्रिया रही है, वो प्रक्रिया किसी और के थ्रू हुई है। तो वो जो किसी और के थ्रू ये सब कुछ हुआ है, उसने आप लोगों के रिश्ते को डैमेज किया था। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई आपको छोड़ देना चाहती हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना ज़रूर दिख रहा है कि ये कन्फ्यूजन में ज़्यादा है। देखिए ये रहा ना कन्फ्यूजन का कार्ड, और कन्फ्यूजन भी इसलिए है क्योंकि कुछ यहाँ पे अभी भी है जो आप लोग दोनों के बीच में बहुत खुल के सामने नहीं है। अब वो एक दूसरे के बारे में जानकारी हो सकती है, या फिर मन में क्या आप लोग फील करते हैं एक दूसरे के लिए, इस बारे में भी कोई वो चीज़ हो सकती है ना कि भाई जानकारी नहीं है तो नहीं है, फिर क्या किया जाए, बात करें या नहीं करें, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, कुछ उम्मीद फ्यूचर के लिए रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। ये सब कुछ इन लोगों के मन में यहाँ पे चल रहा है। कुछ ऐसा इन्हें फील होता है कि आप लोगों का जो रिश्ता, देखिए किन्हीं के लिए ये मैसेज होगा, सबके लिए नहीं हो सकता है, लेकिन किन्हीं के लिए तो है। इन्हें ऐसा लगता है ना थोड़ी हड़बड़ी में आप लोग एक दूसरे के करीब आ गए थे, या फीलिंग्स डेवलप हो गई थी, या दोस्ती हो गई थी, या क्रश आ गया था एक दूसरे के ऊपर में, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो इन्हें ये लगता है कि फिर ना वो चीज़ ठीक नहीं हुई है।
थोड़ा मजाक बन गया है मुझे, हाँ ये टर्म अभी ठीक समझ में आया मुझे, मजाक बन गया है इनका। मैं ऐसा क्यों आपको बता रही हूँ, मैं इस कार्ड से बता रही हूँ और ये जो 2 कार्ड्स है और जो ओवरऑल मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ उनके जीवन में चल रहा है, तो अपने आप को वो लोग संभालने की भी कोशिश कर रहे हैं। और कभी कभी ये लोग जैसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है ना मन में, तो गुस्सा आता है तो ये भी लगता है कि जिसने मेरे साथ ऐसा किया है उसके साथ आप समझ ही सकते हैं, तो वो भी थोड़ा मन में आता है। लेकिन फिर ये लोग अपने आप को शांत कर लेते हैं कि चलो ठीक है, हमसे भी थोड़ी गलती हुई थी, थोड़ी हड़बड़ी में हम भी आगे बढ़ गए थे, या हम चीज़ों को ठीक से देख नहीं पाए, या जो सिग्नल्स मिल रहे थे उसको हम डिकोड नहीं कर पाए कि हमें किसी के प्रति अट्रैक्टेड होना चाहिए, या किसी को हम जो समझ रहे हैं वो लोग क्या वही हैं जो हमें दिख रहा है, या फिर उसकी कुछ और सच्चाई है। कभी कभी ये भी होता है ना कि मिलते तो हैं सिग्नल्स, मन जो है हमारा अंतर्मन, हमारा इंट्यूशन वो कुछ और बोलता है, लेकिन हम उसको जब जानते हुए भी हम उसको थोड़ा माइंड से निकाल देते हैं, थोड़ा साइड कर देते हैं उस सोच को जो हमारा अंतर्मन बोल रहा होता है। तो उस समय फिर हो जाता है, थोड़े कुछ ऐसे गलतियां हो जाती हैं, या होना लिखा आता है, आप ये कह सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि आप लोगों के मन में जो भी व्यक्ति हैं, मेल है या फीमेल है, वो कितने बड़े द्वंद्व से वो लोग गुजर रहे हैं जीवन में। अब ये लोग बदलाव चाहते भी हैं और बदलाव जो भी ला रहे हैं ये लोग ना अपने जीवन में बदलाव, उससे वो लोग खुश भी हैं। खुश इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हर कोई जीवन में आगे निकल जाएगा। और ये लोग अपने दिल को पकड़े हुए, ये देखिए ना यहाँ पे ये दिल को अपने थामे हुए बैठे हुए हैं ये लोग, तो उसको प्रोटेक्ट करना है। तो अपने आप के लिए ये लोग प्रोटेक्टिव भी हो रहे हैं कि हमें अब दोबारा से हम वो गलती नहीं करेंगे, हम दोबारा से ऐसे लोगों को अपने जीवन में नहीं लाएंगे। मैं नहीं कह रही हूँ आपके लिए वो चीज़ ही है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर चेंज करना है, लोगों को छोड़ना है, जगह छोड़नी है, प्रोफेशन छोड़ना है, करियर चेंज करना है, तो हम वो करेंगे जो हमारे आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। ऑलराइट, तो ये थे आप लोगों के पार्टनर के लाइफ सिचुएशन और आप लोगों के लिए उनकी अभी करंट फीलिंग्स। बताइएगा ज़रूर रीडिंग कैसी लगी और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।